नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हुए थे, जहां पर खेरिया एयरपोर्ट पर आगरा के जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आगरा किला के सामने रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पर सीएम ने रामलीला मैदान में पूजा अर्चना करते हुए बटन दबाकर टनल निर्माण का कार्य का आगाज किया है। आगरा में टनल बोरिंग मशीनों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जबकि कानपुर में इनका नाम तात्या और नाना था। हर दिन 10 से 12 मीटर तक टनल तैयार की जा रही है। यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप और डाउन ट्रैक के लिए 2 समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, आगरा G20 चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इसी का मैं जायजा लेने यहां पर पहुंचा हुआ हूं। G20 रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर में गिरावट सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि सरकार अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं हरिद्वार में पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा, सरकार के साथ मिलकर किस तरह से देश को डुबाया जाता है ये सीखना है तो मोदी और अडानी से सीखें। आमजन के पैसे को अडानी ग्रुप में किस तरह से LIC और SBI से लोन लेकर सरकार के साथ मिलकर बर्बाद करने का काम किया गया है, ये सभी के सामने है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन नाज हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, देहरादून, प्रयागराज, हरदोई, हरिद्वार की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश व्यापी ही नहीं बल्कि देशव्यापी ये प्रदर्शन था, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। की धुरी अडानी के इर्द गिर्द घूमती थी और आज जो है पूरे विश्व में मालूम हो गया है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, केवल इसलिए कि जो अपने आप को चौकीदार कहते थे आज वो केवल एक व्यक्ति के चौकीदार सिद्ध हो गए हैं। जब अडानी की कंपनी को पूरे विश्व में उसकी पोल खुल गई है, सारे लोगों ने उसको अपने शेयर होल्डरों से निकाल दिया है, जिसको लेके प्रधानमंत्री जी पूरे विदेश में घूमते रहे कि इनकी इन्हीं के आधार पर हम अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वह चरमरा गया है। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आह्वान पर जो अडानी जी की कंपनियों में मोदी जी के जो मित्र हैं, उनमें जो सार्वजनिक उपक्रम है LIC, SBI और अन्य बैंकों हैं, उनका जो पैसा ग्राहकों की बिना अनुमति के, शेयरधारकों की बिना सहमति के निवेश किया गया और आज वो पैसा डूब रहा है, उसके विरोध में जो पैसा लुटाया गया मित्रों पर, उसके विरोध में हम लोगों ने आज SBI का घेराव किया है और LIC तक हमारा विरोध मार्च है। आप जान रहे हैं कि पूंजीपतियों का पैसा सरकार माफ़ कर रही है, जबकि किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। 80,000 करोड़ रुपए अडानी पर बैंकों का बाकी है। सरकार इसकी JPC सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और JPC की समिति बनाकर इसकी जांच करे और सदन में इस पर चर्चा करे। इसी मांगों के साथ हमारा ये विरोध है। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद से अडानी शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। तो वहीं अडानी को लेकर अविश्वास पैदा होने के बाद निवेशकों के लाखों करोड़ अब तक स्वाहा हो चुके हैं। तो वहीं अडानी समूह में SBI और LIC के निवेश के आंकड़े के बाद से ही सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। आज अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के आह्वान पर आज हरिद्वार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी सरकार ने अंबानी और अडानी को गोद में ले लिया है, ऐसा कहते हुए नजर आए हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर किस तरह से देश को डुबाया जाता है ये सीखना है तो मोदी और अडानी से सीखें। हम लोग यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, पूरे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, पूरे देश में हर जिला मुख्यालयों में, महानगर मुख्यालयों में आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं जिस तरीके जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारी कंपनियां हैं, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम हो, ऐसी जो संस्थाएं जिसमें हमारे देश का लाखों करोड़ों जो हमारा जिसे कहते हैं उपभोक्ता इससे जुड़ा हुआ है, और ऐसी संस्थाओं से जबरन जो पूंजीपति मित्रों को अपने यहाँ से मतलब जबरन उन पे कि उनको शेयर को खरीदना और उन पे अपनी
हिस्सेदारी बनाना, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देना चाह रही है और एक आम उपभोक्ता को, एक आम जनता को जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक बर्बादी की ओर धकेलना। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेने का काम किया है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना कि कांग्रेसी बिना सोचे समझे केवल हंगामा करने का काम कर रहे हैं, जबकि एसबीआई, आरबीआई समेत कई केंद्रीय संस्थान किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था को नुकसान वाली बात से इनकार कर चुकी हैं, जिसके बाद से भी कांग्रेसी अडानी समूह की बात पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही है। कहीं भी किसी तरीके का कोई ऐसा घपला नहीं हुआ है जिससे देश की आर्थिकी को मंदी आए और आर्थिकी को नुकसान हो। एलआईसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। देश की वित्त मंत्री ने देश के सर्वोच्च सदन में आकर ये कह दिया है, उस पर जवाब दे दिया है कि कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, न कोई खतरा है। सेबी ने अपना बयान दे दिया है। उसके बावजूद भी कांग्रेस जिस तरीके का ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है। कांग्रेस के अडानी समूह के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का असर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने एसबीआई मुख्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर अडानी समूह की मदद करने का आरोप लगाया है। हम चाहते हैं अडानी समूह की जांच हो और पीएससी जो है उसके अंडर में उसकी जांच करी जाए, सदन में उसके विषय में चर्चा हो। सरकार कह रही है अभिभाषण में, हम कह रहे हैं कि नॉर्मल चर्चा, जैसे अन्य विषयों पर, गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, विपक्ष वो चर्चा चाहता है, वो चर्चा होने दें। और जिस तरीके से कांग्रेस के समय में भी अनेकों समूह को आगे बढ़ने का मौका दिया गया, लेकिन इस सरकार ने अडानी और अंबानी को देश को लूटने का मौका दिया है। जांच होनी चाहिए अडानी की, और जिन अधिकारियों और नेताओं ने अडानी समूह को लोन दिलवाए, हमारे पैसे से हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पर खरीदवाने का काम जिन नेताओं ने किया, उनके नाम भी उजागर होने चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात की मांग को लेकर हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये मामला और संदेहास्पद इस रूप में हो जाता है कि केंद्र की सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जांच बिठाने के लिए तैयार नहीं है। विदेश की एक कंपनी जब इस भ्रष्टाचार का खुलासा करती है तो सरकार को उस पर जांच बिठानी चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही है। हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही रास्ता बचता है कि हम सड़कों पर उतरें, सरकार को चेताएं, लोगों को चेताएं कि ये आपके धन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ये ठगी कर रहे हैं। इस बात को हम जनता तक पहुंचाएं और हम उसी काम को कर रहे हैं। देखिए, हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी समूह के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक की है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर जो है आम जन जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, और तमाम विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने की वजह से शेयर बाजार में जो अडानी के शेयर हैं वो गिर गए हैं, और वो पहले नंबर से जो है 22वें नंबर पर आ गए हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे या संयुक्त संसदीय दल की जो समिति है जेपीसी जो है उसके माध्यम से कराए, लेकिन सरकार तो जांच कराने के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ उनके जमकर नारेबाजी हो रही है, और साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी एसबीआई के बाहर जमा हुए हैं, और अंदर घुसने की उनकी पूरी तरह से कोशिश हो रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। कांग्रेसी नेताओं की मांग है कि अडानी समूह में एसबीआई और एलआईसी का निवेश हुआ है, जिसमें आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। ऐसे में केंद्र सरकार अडानी समूह की जांच कराए और दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करे, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से अडानी समूह को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके चलते ही देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आज देश भर में हो रहा है, और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जमा हुए हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।
वहीं यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा आगरा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद एके शर्मा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करी है। तो वहीं शाम को एके शर्मा कमिश्नरी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक भी करेंगे। मैं लगभग 1.25 साल बाद आगरा की मुलाकात के लिए आया हूँ। जीवन में 2-3 बार पहले बचपन में और विद्यार्थी जीवन में भी ताजमहल देखने आने का मौका मिला था। उसके बाद एक बार दिल्ली नौकरी करते हुए मैं आया था और राजनीति में आने के बाद ये मेरी दूसरी मुलाकात है। 1.25 साल पहले मैं जब MLC था तब भी आगरा की मुलाकात के लिए आया था। इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे इस जिले का प्रभार दिया है, प्रभारी बनाया है। भारत में बजट पेश होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने संसद में पेश हुए बजट को वास्तव में आम आदमी के हित का बजट बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बजट पेश हुआ है उसमें मोदी सरकार ने हर सेक्टर, खासकर मध्यवर्गीय लोगों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया है। जिसके बाद धार्मिक ग्रंथ पर मायावती और अखिलेश के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग पवित्र धार्मिक ग्रंथ पर अभद्र टिप्पणी करके अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए, अब आप पार्टी और जो भी पार्टियां हैं विरोध में, उनको तो कुछ न कुछ बहाना खोजना है, तो वो उनके बारे में मैं उनकी बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सबको पता है कि रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपया पहली बार, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से, स्वयं सहायता समूह को और संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, उनको स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए इस दृष्टि से, नौजवानों को स्किल उनका डेवलप हो, इसके लिए तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट नए बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो ये किसानों के हित में भी है, प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से। मुरादाबाद से सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने असम में चल रही बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि असम के मुख्यमंत्री जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज्यादा रुलाएगा। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी की दिल अजरी लगातार की जाए। देखिए, जिन लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले, उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब जरूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाए। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिलादारी लगातार की जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर गोरखपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने रामचरितमानस सहित अन्य मुद्दों पर अपनी बात जाहिर की है। उन्होंने कहा रामचरितमानस में जो छंद दलितों के विरोध में है उन्हें निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए एक विशेष वर्ग में जो व्यवस्था तैयार की है और जो सड़ी गली व्यवस्था है उसे बदलना होगा। साथ ही उन्होंने मौर्य के बयान को पूरी तरीके से सही ठहराया है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आज हमें समझना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, तो जाति का ऊंच नीच अगर वो ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ रहे हैं तो अगर इतने लंबे समय उनकी सरकार थी, इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? क्या यह राजनीतिक स्टंट? अब ये इसके लिए मोहन भागवत जी से आपको जवाब मांगना चाहिए। जिस तरह से रामचरितमानस के विवाद पे जिन लोगों ने अपनी बात रखी उनसे जवाब मांगा। आप लोगों को हिम्मत दिखानी चाहिए कि आरएसएस के मुखिया से भी आप जवाब मांगे। ब्राह्मण जाति को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। हम तो लंबे समय से मानते हैं कि जात, हम लोग आप लोगों के माध्यम से मांगेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सत्य है तो फिर ये बुरा है कि जिन लोगों ने फिर जाति बनाई उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा। तो ये अपमान की शुरुआत जहां से उसका खात्मा होना चाहिए। इंसान इंसान होता है।
रामचरितमानस को लेकर सपा नेताओं की तरफ से दिए जा रहे विवादित बयानों के खिलाफ माघ मेले में साधु संतों ने संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के खिलाफ साधु संतों और महिला साध्वियों ने मोर्चा खोला और हिंदू धर्म को मानने वालों को इन नेताओं को सबक सिखाने की अपील की है। तो वहीं प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में सैकड़ों की तादाद में एकजुट होकर साधु संतों ने हुंकार भरी और रामचरितमानस को लेकर दी जा रही बयानबाजी से खासे नाराज नजर आए और साधु संत सपा प्रमुख से इन नेताओं को पद से हटाने और जनता को इस पार्टी को सबक सिखाने का आह्वान कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनके ऊपर कई सारी टीका टिप्पणी हो रही है। उन्होंने भी श्री रामचरितमानस पर वो एक चौपाई को उठा करके उन्होंने काफ़ी इस तरह बोल दिया जिससे कि हमारे पूरे सनातन धर्म के अनुयायी जो भी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूं अखिलेश की पार्टी से तत्काल बहिष्कार किया जाए, जो भी पद है उसको पद से अपचित किया जाए और ऐसे लोग अगर समाज से नहीं हटाए जा रहे हैं तो कल को समाज में विकृतियाँ कितनी पैदा होंगी जो अखिलेश को झेलना भारी पड़ेगा। मैं चाहता हूं, अखिलेश से कहना है मेरा कि अगर आप अपनी पार्टी को सही रूप सुचारू रूप से देना चाहते हैं, आगे सही इलेक्शन में आना चाहते हैं तो ऐसे लोगों गंदे लोगों को तत्काल बाहर निकालें। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के विवादित बयान से नाराज दिनेश तिवारी ने आज तहसील में विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर कालिक लगाएगा उनको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जाएगा। हम लोग जो है ये जो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद द्वारा जो एक अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए। रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमा नहीं है। रोज कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पर स्वामी प्रसाद का पुतला फूका जा रहा है। इस विवाद को लेकर मिर्जापुर विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने पुतले को चप्पलों से पीटा है। रामचरितमानस पर विभिन्न नेताओं की बयानबाजी को हिंदू समाज पर कुठाराघात बताया और कहा कि रामचरितमानस को कभी मान सम्मान न देने वाले अनर्गल बयानबाजी करके समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतला दहन किए हैं और कलेक्ट्रेट में किए हैं और इसलिए किए हैं कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के ऊपर जो उंगली उठाने का काम राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है, कभी निषाद जी बोल देते हैं, कभी बिहार के शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं और कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल देते हैं और उसकी प्रतियां फाड़ जलाने का काम जो हो रहा है, हिंदू समाज के ऊपर जो कुठाराघात करने का काम हो रहा है, समाज को जो बांटने का काम हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतला दहन किया है। तो दूसरी तरफ गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र होगा। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इस बात की जानकारी दी है। विधानसभा स्तर पर सत्र की तैयारियां जारी है। सत्र से पहले सभी तैयारियां की जाएंगी पूरी। होली के बाद हो सकता है गैरसैंण में बजट सत्र। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बजट सत्र को लेकर ऋतु खंडूरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा होली के बाद बजट सत्र करवा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए गैरसैंण को राजधानी चुना गया था और हमेशा से ये पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही इस तरह की बातें निकलकर सामने आती रहती हैं कि गैरसैंण को वरीयता मिलनी चाहिए क्योंकि पहाड़ प्रदेश है तो राजधानी भी और जो उसकी विधानसभा है वो भी पहाड़ पर होनी चाहिए। विधानसभा भवन में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, द्वारहाट विधायक मदन बिष्ट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विकास परिषद के अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में गैरसैंण विकास परिषद को 9 लंबित योजनाओं को अनुमोदित किया गया। तो वहीं बैठक में गत बोर्ड बैठकों में स्वीकृत योजनाओं की दूसरी किस्त उन्मुक्त नहीं होने पर उनकी योजनावार समीक्षा की गई और कार्यदायी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि दूसरी किस्त से प्रस्ताव जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। बैठक में पहले तो हमने पूरे जो हमारे पिछले कुछ समय से 128 कार्य जो कि जिसके लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है उन कार्यों की समीक्षा की और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 119 कार्य पूरे हो गए हैं। कुछ कार्य अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। हमारे पास गैरसैंण विकास परिषद के लिए टाउन प्लानर्स हैं। मास्टर प्लान बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हम सब ने निर्णय लिया कि हमें गैरसैंण के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना है और उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक फर्म रखी जाए जो कि आर्किटेक्ट्स की फर्म हो
आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बिष्ट का कहना है कि प्रदेश में पेपर लीक और भर्तियों में माफियागिरी हावी हो गई है, जिसका खुलासा पुलिस की पकड़ में आने वाले खुद बयां कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार इन पर रोक लगाने का काम करे। तो वहीं फरवरी के अंतिम सप्ताह में आप प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी पारी की सरकार अपने 11 महीने पूरे कर चुकी है, लेकिन इन 11 महीनों में जिस तरह से राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को पल्लवित पुष्पित करने का काम सरकार ने किया, वो चिंता का विषय है। राज्य में जो बेरोजगार नौजवान है उसके हितों पर चोट करने का काम हुआ। UKSSC भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो विधानसभा में भर्ती घोटाले हों और चाहे वो लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा हो, इन सब में से कौन परीक्षा ऐसी है जिसमें नकल माफियाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित करके न दिखाया। और नकल माफिया के रूप में जो लोग पुलिस की रडार पर आए, जो लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए या जो चिन्हित हुए, उनमें से कौन परीक्षा ऐसी है जिसमें भाजपा का नेता संलिप्त न दिखाई दिया हो। तो ये जो छुटभैया नेता इस तरह से हर वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।